संसार में भेजा यीशु मसीह को, ध्यान से, तो ये पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ और ये जो है संसार में आया, पला बढ़ा, और ये बीच का जो दीवार था ना, ये दीवार को क्या कर दिया यीशु मसीह ने? क्रूस में चढ़ के, इसमें चढ़ के, आपको शर्मिंदा नहीं रखती, ठीक है? ये क्या कर दिया यीशु मसीह क्रूस में चढ़ के? ये जो दीवार था गुनाह का, पाप का, धर्म का दीवार ना, इस दीवार को क्या कर दिया? तोड़ दिया, गिरा दिया। हालेलुया। अब ये दीवार तो टूट गया। अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? ये दीवार टूट गया, तो ये जो यीशु मसीह है ना, हाथ पकड़ो भाई, उसके हाथ पकड़ो और उसके पास लेकर जाओ, उसके पास लेकर जाओ, उसको उसके हाथ में पकड़ा दो। इसी को कहते हैं यीशु मसीह। ताली नहीं बजाएंगे क्या प्रभु के लिए? हालेलुया। ये जो यीशु मसीह है ना, ये दोनों के बीच में ये जो रिश्ता है ना, ये इस रिश्ते को कायम करने वाला है। हालेलुया। मानव जाति अब यीशु से बात, पिता से बात कर सकता है और पिता मनुष्य से बात कर सकता है, क्योंकि बीच के जो दीवारी थी ना, उसको खत्म कर दिया। जोर से बोला हालेलुया। और ये यीशु मसीह जो है ना, ये 40 दिन के बाद ये मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा और ये स्वर्ग चला गया। और इसने एक प्रतिज्ञा किया कि मैं अपना पवित्र आत्मा तुम्हें दूंगा, जो जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहेंगे। अब यहाँ पर यीशु मसीह का किरदार जो है खत्म हो जाता है। लेकिन इतना ही नहीं, यीशु के द्वारा दिया गया पवित्र आत्मा अब ये मनुष्य के अंदर रह रहा है। ये स्वर्ग में है, पिता की दाहिनी ओर बैठ गया। जाओ बेटे अपने स्थान में बैठ जाओ। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। अब ये मनुष्य, हाथ पकड़िए ना, ये मनुष्य और परमेश्वर का रिश्ता क्या हो गया? जुड़ गया। पिता और मनुष्य का रिश्ता, अब यह मनुष्य पिता से बात कर सकता है, अब पिता मनुष्य से बात कर सकता है। क्यों? यीशु अपना काम करके दीवार को खत्म कर दिया, दीवार को क्रूस में ढा दिया। इसलिए बाइबल कहता है वो हमारे बीच में जो विधियों की दीवारें थी उसे क्या कर दिया? ढा दिया उसने। और शैतान का क्रूस पर यीशु मसीह ने खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। मुर्दों में गाड़ा गया कब्र में, और मुर्दों में से यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा हो गया। 40 दिन दिखाई दिया उनको। उसके बाद उसने कहा मैं पवित्र आत्मा तुम्हें दूंगा, और वो स्वर्गारोहण हो गया, पिता के दाहिने ओर राजू बैठा है। लेकिन अब इसके अंदर ये खाली नहीं, इसके अंदर पवित्र आत्मा रह रहे, और वही पवित्र आत्मा इस पिता के संग उसको जोड़ के रखा हुआ है। क्योंकि पिता के संग इस मनुष्य को जोड़ने वाला यीशु मसीह उस काम को करके, पूरा करके, पवित्र आत्मा इस मनुष्य को देकर अब वो चला गया। अब ये वो मनुष्य नहीं रहा जो पहले था। आमीन। कितने लोग समझ पा रहे हैं प्रियो? जोर से ताली बजा के तारीफ करेंगे प्रभु की। अब ये जो मनुष्य है ना, ये है नया मनुष्य, ये है नया मनुष्य। अब इसमें बैर, झगड़ा, क्रोध, विरोध, विधर्म, कोर, कपट, झूठ बोलने वाली ये सारी चीजें अब इसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अब पिता का मंदिर बन चुका है, ये नया मनुष्य बन चुका है। हालेलुया। इस शरीर में कोई बीमारी, कोई पाप, कोई गुनाह, कोई अधर्म, कोई प्रकार की जो बुराइयां ये इसमें वास नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जो दीवार था ना वो टूट गया। वो दीवार क्या है? जैसे मैंने अपना गवाही दिया, आज हर बात में प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उस टाइम में ऐसा नहीं था, गाली था, बुराई था, झगड़ा था, विरोध था और पिता से दूर था। यीशु आया जिंदगी में, प्रभु ने बोला गाली बकना गलत है, छोड़ दिया। नशा करना गलत है, छोड़ दिया। मैं बोला बेटा पाप करना गलत है, पाप छोड़ दिया, नशा छोड़ दिया, बीड़ी छोड़ दिया, दारू छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। अब क्या हुआ? मेरा रिश्ता पिता के संग, और जो दीवार थी वो क्या हो गया? खत्म हो गया। आमीन। अब ये किसमें से निकला है जानते हो? ये नया मनुष्य किसमें से निकला है? पहला मनुष्य आदम से निकला, लेकिन ये नया मनुष्य कहां से निकला? एक रेफरेंस मैं आपको देना चाहता हूं, पत्रस की पत्री में। आप खड़े रहेंगे, थोड़ा सा आपको मैं कष्ट देना चाहता हूं, खड़े रहने की। हालेलुया। यीशु मसीह की पढ़िएगा उसका 1 मिनट।
जोर से बोलो हालेलुया। पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 23 वचन, फर्स्ट पत्रस चैप्टर 1 वर्स 23 को हम पढ़ेंगे। क्या लिखा वहां पर? बस क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया, नया मनुष्यत्व पाया। और वो बनाया किसमें क्या जानते हो? इसको जानना है आपको। वस्त्र कैसे बना, किसके किस किस चीजों को मिलाकर पिता ने उस वस्त्र को बनाया। तो इफिसी उसका 4 अध्याय उसका 22 से जब पढ़ते जाएंगे आप 23-24 को, तो वहां पर लिखा है वो कैसे बना। पढ़िए उसको भी एक बार, पढ़ो जल्दी से। हाँ, इफिसियों चैप्टर 4 वर्स 22 से पढ़ते जाएंगे आप। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में, पहला बात, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप ध्यान से सुनना, सत्य की धार्मिकता। बेटे थोड़ा स्लो चलना है आप। उस लाइन को फिर से पढ़ो। और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप। ब्रेक। पहला क्या है? परमेश्वर के अनुरूप। दूसरा सत्य की धार्मिकता। तीसरा और पवित्रता में सृजा गया है। बस ये 3 चीजों को मिलाकर ये कपड़ा बनाया गया, जिसको नया मनुष्यत्व कहा जाता है, जिसको नया मनुष्य कहा जाता है। हालेलुया। अब ये वो वस्त्र से ढका हुआ है, क्या चीज? परमेश्वर के अनुरूप। हालेलुया। अब ये पापी नहीं रहा, क्योंकि वो मर चुका है क्रूस में। जो